अपनी स्ट्रेंथ दिखाना होता है, दैट इज मेल ईगो। ओके, फिर उसको निकाल देगा वो घर से बाहर, बोले जा अपनी बैट ले और निकल यहाँ से। वो जाने के बाद में ये सारी भड़ास जो है ना किस पे निकालेगा, उसके बीवी पे। हैं, मैं अपने बीवी पे सारे भड़ास निकालूंगा। क्यों? मैं इसके लिए क्योंकि अभी शाम को चक्कर आते हैं सब ऑफिस से, और बाद में जब ये तांडव देखने मिलता है तो पहले ही ऑफिस का टेंशन रहता है, और उसमें घर पे आने के बाद में शांति हम ढूंढ रहे हैं, सुकून ढूंढ रहे हैं, बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने का सोचते हैं, और उस वक्त में ये माहौल दिख जाता है, तो कहीं ना कहीं तो उनका वो स्ट्रेस जो बिल्डअप हो गया है, हाँ, क्योंकि उसको पता है उसने कुछ तो गलत किया है, उसने इस तरह से बिहेव नहीं करना, ये स्वभाव है, ये कुदरती स्वभाव है। हाँ, उनको तुरंत ही पछतावा भी होता है अपने बिहेवियर पे, जितना फीमेल्स को नहीं होगा इतना जल्दी जितना मेल को पछतावा होता है। हाँ? वो रियलाइजेशन उनको बहुत जल्दी हो जाती है उनको, और मगर वो उसका स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है तो उन्होंने कुछ गलत किया, अरे ऐसा नहीं उसके साथ बिहेव करना चाहिए। तो वो तुरंत ये जो है अपने बीवी को आवाज लगाएगा और बोलेगा, अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती है क्या? हाँ, कोई भी एरा गेरा आके उसको चोर बोल देगा तो उसको देखती नहीं क्या वो क्या लाया क्या नहीं लाया, उसको पूछा नहीं क्या? कल जो बहनों ने कहा ना कि उस माँ ने ध्यान नहीं दिया, है? वो यहाँ पे कौन इल्जाम लगाएगा उसके ऊपर? मेल। वो उसको उसकी अपब्रिंगिंग पे उंगली उठा रहा है? एक माँ अपने बेटे की अपब्रिंगिंग के ऊपर, एक पिता उसके ऊपर उंगली उठा रहा है कि इस तरह से कैसे क्या उसको पालना देखी। वो किसी की भी कोई भी चीज उठा के लेकर आएगा और तूने देखा भी नहीं, देख क्या पड़ोसी आकर बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, यहाँ पर किस तरह से वो, अभी ये दूसरा सिचुएशन आ गया है। हमने पहले वाले सिचुएशन जब दो औरतों का था, तो वो औरत अपने हस्बैंड जब रात में आता है, ऑफिस से आता है रात में, जब वो सारा हिसाब किताब दे रही होती है, तो किस तरह से एक औरत ने भी अपना हिसाब किताब अपने पति के सामने रखा और पति शांति से सुन रहा था। अब यहाँ पे सिचुएशन, अब हस्बैंड हाँ अपने पति पे इल्जाम लगा रहा है, वो जो सिचुएशन हुआ उसके बारे में वो वाइफ को बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है। उसके ऊपर इल्जाम दे। अब इल्जाम क्या दिया उसने, हाँ, कि तू उसको संभाल नहीं सकती है। हाँ, वो उसको किससे कहा बैट लेकर आने के लिए, छोड़ देता वहीं पे बैट। हाँ, जाती चोरी तो चोरी जाती ना, वो उसको क्यों बोला लेकर आने के लिए? क्योंकि उस बच्चे ने बोला ना, तो मम्मी ने बोला है अपने फ्रेंड का केयर करने के लिए। अब बेटा भी बता रहा है कि मम्मी ने किस तरह के संस्कार उसमें डाले हैं। अब उंगली पिता उठा रहा है, किस तरह के तू मत सिखाया कर उसको कुछ करने के लिए। देख लोग, दुनिया पूरी बिगड़ी हुई है, ये तेरी अच्छाई कोई नहीं देखने वाला। देख आज आके क्या बोला उसको। नॉर्मल स्वभाव, नेचर है ये। है? अपने ऊपर हुआ अटैक ले नहीं सकता है एक मेल, उसके मेल ईगो पर आ जा। ये उसी के रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पत्नी समझदार नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत वो भी मौका टाइम नहीं देखेगी कि ऑफिस से आया है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, और आती ये चीजें हुई है। अगर एक औरत में भी वो सहन शक्ति या पेशेंस नहीं है, सिचुएशन को हैंडल करने की कला नहीं है ना, तो वो भी तुरंत उसके ऊपर बैक देगी। तो ऐसे कैसे का मेरे ऊपर उंगली लगाते हो, उंगली उठाते हो, ब्लेम करते हो कि मेरा अकेली का ही ये है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या बच्चों को बड़ा करने का, तुम नहीं सिखा सकते हो उसको। ये आजकल की औरतें यही करती है ना। और तुरंत उसके ऊपर उसने इल्जाम लगाया हस्बैंड ने पत्नी के ऊपर, तो पत्नी ने भी तुरंत वापस से उसको वही सारे इल्जाम उसके ऊपर फेंक दिए, हस्बैंड के ऊपर। और इस तरह से झगड़े बढ़ गए। मगर यहीं पे अगर दोनों में से
एक ज्ञान में चल रहा होता, या बाबा का ज्ञान उसको है एंड वो अपने जीवन में भी अप्लाई कर रहा हो, तो क्या सिचुएशन? चलो वो औरत ही ज्ञान में चल रही है, अभी हस्बैंड ने तो उसको इल्जाम दे दिया। अगर वो औरत ज्ञान में चल रही थी तो वो शांति से खड़ी होती, पहले उसकी भड़ास निकालने देती, क्योंकि जो वो ऑफिस से थका हारा मेंटल टेंशन लेकर जो आता है ऑफिस का, और फिर घर में भी वो सिचुएशन होती है, तो ये परखने की शक्ति उस औरत में है। परखने की शक्ति जो है एक औरत में ज्यादा होती है एक आदमी से। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन पावर जो होती है ना एक औरत में ज्यादा होती है एक आदमी से। हाँ, ये कुदरती स्वभाव है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में एक औरत अगर उस वक्त में चुप रहे, इसको कहते हैं बाबा सिचुएशन जब आती है मुरली में तो कहता है मुख में मुलहरा डाल लो, बोलता है ना मुरली में। तो कब मुलहरा डालना है? मतलब मुख में मुलहरा डाल लो, मतलब मुंह में पानी ले लो या मुंह में ऐसी चीज दे दो, रख लो कि तुम बोल ही नहीं पाओ कुछ। कहने का भाव वो है। हाँ? तो ऐसे सिचुएशन में तुमको चुप्पी साध लेनी है। अब हस्बैंड जो है उसको ऑफिस का भी टेंशन और ये भी स्ट्रेस, ये सारा ही भड़ास वो उसके ऊपर निकालने वाला है, तो उसको शांति से लेना है, ये सोच के कि ये मुझे नहीं कुछ कर रहा है, बस अपना गुस्सा उतार रहा है। हाँ? और जब वो उतर जाए फिर वो शांति से हैंडल करे। इसको कहते हैं एक औरत घर बना भी सकती है, घर बिगाड़ भी सकती है। वो सिचुएशन को संभाल भी सकती है और सिचुएशन को बिगाड़ भी सकती है। ठीक है, मगर अगर समझो ये उल्टा रहता, एक आदमी अगर ज्ञान में चल रहा और औरत नहीं चल रही, ठीक है, वो प्रैक्टिस में भी है, वो अपने जीवन में इन चीजों की प्रैक्टिस भी कर रहा है। अब सामने वाला आदमी जब आया और डायरेक्टली उसे इल्जाम लगा दिया तो क्या होता? सिचुएशन क्या होती? मेल ईगो तो सामने आता, बिकॉज वो स्वभाव है ना, मेल ईगो तो सामने आता, मगर तुरंत एक आदमी का संस्कार जो है एक आत्मा से वो सेम है। आत्मा सेम होती है सब जगह पे, वही गुण वही संस्कार वही कलाएं होती है, वही शक्तियां है एक आत्मा में। तो वहां पर अगर ये आदमी अपने गुणों के साथ में इस स्वभाव को मिलाता, मेल ईगो को, तो भी मेल ईगो को भी वो शांति से हैंडल करता। क्या? वो शांति से हैंडल करता, वो उसका हाथ पकड़ लेता, उसका जो इल्जाम लगा रहा है अपने बेटे पे, उसके बेटे पे, उसका हाथ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करता, बस यही तक बोल और ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों के ऊपर इफेक्ट होगा। वो हाथ पकड़ के उसको दबा के उसको चुप कराता। आपने देखा होगा नॉर्मली आदमी लोगों में ये आदत होती है। कभी अगर वाइफ भी अगर सास के सामने बोलना शुरू कर दे तो पीछे से आके उसका कंधा दबा देगा या हाथ दबा देगा कि अभी स्टॉप, डोंट स्पीक, अभी बात मत कर, बोल मत कुछ भी, है ना। उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। तो क्या है वो? उसका स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, अभी बॉडी में फिजिकली उसकी ताकत होती है, तो वो कैसे यूज करेगा स्टॉप करने के लिए? वो हाथ को दबाएगा जोर से कि बस यहीं तक रुक जा, ज्यादा नहीं बोलना, है ना। ये कुदरती स्वभाव है, ये मेन ईगो है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने सामने वाले आदमी का हाथ पकड़ के दबा दिया, बस इशारे से ही समझा दिया यहीं तक बोल, ज्यादा मत बोल, है ना। और शांति से उसको सुना, बैठ, आजा, बैठ जा, तू भी अभी ऑफिस से आया, बैठ। और मेरे को आवाज, उसकी बीवी को आवाज लगा, बोलते पानी लेके आ। फिर बैठ के दोनों, अभी ये दोनों मेल है, वो बैठ जाएंगे, वो जल्दी बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। जितना जल्दी उबाल भी आता है, जितना जल्दी गर्म हो जाते उतने ही जल्दी ठंडे होते हैं। आप कभी भी देखना मेल को, जब तक कि उसको पीछे से फूस नहीं मिलती, अगर नहीं मिली और पीछे से फूस मिलना मतलब पीछे से
काड़ी लगाने वाली एक औरत होती है, उसको बार बार इंस्टिगेट करती रहेगी तो ये जलते रहेगा। अगर वो जलने इंस्टिगेट करने वाला ही कोई नहीं रहेगा ना, तो बहुत जल्दी एक आदमी ठंडा हो जाता है ना। तो जैसे ही इसे कहा कि तू वहां आके बैठ और शांति से बता क्या हुआ, और आवाज लगाई वाइफ को कि पानी लेकर आ, चाय लगता है। ये थोड़ा जो ऑब्जर्वेशन का जो थोड़ी सी हुनर रहती है ना एक मेल में, हाँ, और वो अपनी स्थिति के अनुसार समझता है ना, तो तुरंत उसने भाप लिया कि ये भी अभी ऑफिस से आया हुआ है, हाँ, तो किस तरह से उसने भी सिचुएशन को हैंडल किया बाबा का नॉलेज प्रैक्टिस में लाने की वजह से। अब बता क्या हुआ, फिर ये भी शांत हो गया। बोले नहीं, ये बच्चों के झगड़े रहते हैं ना, अरे घर पे पहुंचाने के तुरंत इसका शुरू हो गया, मेरी बैग चोरी हो गई, मेरी बैग चोरी हो गई, मेरे को एक गिलास पानी तक नहीं पीने दिया और भगाया। देखो किस तरह से हुआ वो। और फिर इसके लिए ढूंढते हुए आया और पता चला कि अरे अपने इस गौरव ने ही लेकर आया है बैग। हाँ, मुझे यकीन था ये कहीं चोरी नहीं होगी। तुम्हारा बच्चे को तो बहुत अच्छा है कि वो संभाल लेता है चीजों को, इतना इसने भी सीखना चाहिए, इसको भी सिखा दे। फिर वो उसके मेरे बेटे को बोल रहा है, अरे तेरे थोड़े इसको भी आदतें डाल, इतना केयरफुल रहने के लिए, ये करने के लिए। और इस तरह से करके वो आदमी अपने बेटे को और बैग को लेकर निकल गया। क्या हुआ सिचुएशन, कूल डाउन, स्टॉप, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर जैसे परखने की शक्ति अगर थोड़ी सी भी मेल वाले यूज कर लेते हैं ना, उनको तो थोड़ी ही यूज करने की जरूरत है, तुरंत कूल डाउन हो जाते हैं। जितना फास्ट गर्म उतना ही फास्ट ठंडा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक मेल भी है, उसकी भी सिचुएशन हर जगह पर आती है, जैसे ऑफिस में आती है, बॉस के साथ में आती है, अपने सबॉर्डिनेट के साथ में आती है, या फिर वो बिजनेस चला रहा है, वो बॉस है, तो उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, ये होते हैं, उनके साथ में डील करने होते हैं, कभी कस्टमर्स के साथ में डील करने होते हैं, क्लाइंट के साथ डील करना होता है। तो ये ऐसे टाइप की सिचुएशन हर जगह पर आती है, फैमिलीज में भी आती है। एक मेल का हमेशा सैंडविच हो जाता है अपने वाइफ के और माँ के बीच में, तो वो किस तरह से हैंडल करता है। अब यहाँ पे वही सेम सिचुएशन लेते हैं, वाइफ के बीच में एंड माँ के बीच में एक मेल का। अब जैसे ही वो घर पे आता है, उसकी माँ ने आके कंप्लेन कर दी कि देख तेरी बीवी ने बिल्कुल केयरलेस है एकदम, मैंने मेरी चीज यहाँ पे रखी, उसे ध्यान भी नहीं दिया, अब मेरे को मिल नहीं रही, कहाँ कौन चुरा के लेकर गया, पता नहीं है। मैंने मेरी मेरी घड़ी समझ लो या कंगन समझ लो या कुछ तो, इधर सामने डाइनिंग टेबल पे रखा था मैंने, और अब देख नहीं है यहाँ पे, कौन चुराया होगा घर में। ये वर्ड है माँ के, बेटे के सामने वो बोल रही। अब यही बहू अंदर, मतलब बीवी अंदर बैठ के सुन रही है, वो तुरंत गुस्से में बाहर आई, किसको चोर बोला, क्या यहाँ पे घर में तुम्हें चोर दिखाई देते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने चोरी किया है, हाँ आए नहीं, वो कि उनके कान भरना शुरू कर दिया, ये सैंडविच हो जाता है, एक मेल का। अब वो अगर ज्ञान में चल रहा है, वो अकेला ही ज्ञान में चल रहा है, ना माँ चल रही है ना बीवी चल रही है, तो इस सिचुएशन को वो किस तरह हैंडल करना चाहिए, सेम ये सिचुएशन को उसने किस तरह हैंडल करना चाहिए। अगर समझो लॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करी है बाबा के ज्ञान की, बहुत साल का अभ्यास नहीं है, ज्ञान से बुद्धि तक रखा है, तो क्या हो जाएगा, वो सिचुएशन किस तरह बिगड़ जाएगी। सबसे पहले तो वहां पे चिल्ला पड़ेगा, है ना। तू बुढ़ी हो गई है, तो वो ध्यान नहीं रहता है, तो तू महंगी चीजें रखती कहीं के लिए अपने पास, हाँ बैंक में रख के आना चाहिए ना, यूज ही कहीं के लिए करने का बुढ़ापे में। इस तरह से ये चीज बता के उस बात को उसी पे दबाने की कोशिश करेगा। फिर बीवी को बोलेगा, तू नहीं रख सकती है ध्यान, माँ बुरी हो गई है तो क्या हो गया, तू नहीं ध्यान रख सकती है चीजें, कोई भी घर में आएगा, इतनी घर में मेड आती है आती है, कोई भी लेकर गया, किसको पता चलेगा, तुम दोनों के दोनों कुछ घर में रहकर करते क्या हो,
इस तरह का सिचुएशन होगा एंड ये दोनों को खरी खोटी सुना देगा, है ना। और बीवी भी वहां से चिल्लाएगी, ये तो हमेशा मेरे पे ही तुम चढ़ बैठते हो, मुझे तुम्हारी माँ तो मुझे चोर बोल रही है, हाँ? कि यहाँ पे रखा तो घर में तो मैं ही हूँ ना, तो क्या मैंने चुराया है? तुम्हारी माँ को तो हमेशा मेरे को ही मैं ही नजर आती हूँ, कुछ भी गलत हुआ तो मैं, और तुम भी उसी में अपने माँ के साथ में खड़े हो जाते हो और मेरे पे ही चिल्लाते हो। सिचुएशन पूरी बिगड़ जाती है, पूरा माहौल बिगड़ जाता है। और यहीं पे अगर वो आदमी हाँ बाबा के ज्ञान में है, बाबा की ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है उसने, तो किस तरह से हैंडल करेगा। जैसे ही माँ ने आके बोला, देख मेरा यहाँ पे मैंने रखा था, हाँ अभी गायब हो गया, कौन चुरा के गया मालूम नहीं। वो आदमी बोलेगा, माँ शांत हो जा, बैठ जा, चीज घर में ही होगी, अगर घर में रखी तो घर में ही होगी, इधर उधर होगा, बच्चे ने कहीं रख दिया होगा या उनके हाथ से रखा होगा, मिल जाएगा। वहां से बीवी चिल्ला के आई, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी माँ को तो मुझे ही चोर बोलना था, मैं ही चोरी हूँ ना, मैं ही चोर हूँ ना, मुझे ही चाहिए होता है ना। तो चिल्ला के हुए अंदर वो वहां से आ रही, वो वहां से चिल्लाते हुए आ रही। अब ये भी सिचुएशन को संभालना है उस आदमी को, ऑफिस से थक कर आया हुआ है, तो बोलेगा, अरे शांत रहे ना, उसे तेरे को चोर नहीं बोला है, उसे बोला है कि यहाँ पे चीज रखी थी वो अपने ही मिल रही है, तो बस ढूंढ के दे दे, नहीं तो मैं ढूंढ देता हूँ, तू बैठ जा। ठीक है, तू मेरे लिए ठंडा पानी लेके आ, थोड़ा चाय रख दे, मैं ढूंढ के दे देता हूँ। क्या हो जाता, वहीं पे शांत, सब कुछ, कोई बात बढ़ेगी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। और ऐसे इसमें तीनों के तीनों ढूंढने में लग जाते हैं वो चीज किधर है, और पता चलता वो वहीं पे नीचे गिरी हुई है ना। ये सिचुएशन इस तरह से हमारे जीवन में हर वक्त आती रहती है। बस ये हमारा एक पार्ट है जीवन का, ये सारे चीजें हमारे जीवन का एक पार्ट है, हम इसमें से भाग नहीं सकते। बस उनको हैंडल कैसा करना है, उनको किस तरह से हमको संभालना है और आगे बढ़ना है, सबको साथ में लेकर रिश्तों को संभालते हुए, ये कला, ये हुनर बाबा हमें मुरली द्वारा समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्लियर है आप सबको। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो या आपका ऐड कर सकते हो, या सिचुएशन को और किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अपने आइडियाज लगा सकते हो, क्योंकि हम सभी उस दौर से गुजरे हुए रहते हैं। हाँ? तो आपके भी जीवन में ऐसा कुछ आया तो आपने किस तरह से हैंडल किया होगा उन सिचुएशंस को। अगर कोई शेयर करना चाहे तो प्लीज आगे आइए, आ जाइए, अपनी उस स्थिति से बाहर आइए, सुनने की स्थिति से अभी बोलने की स्थिति में आ जाओ। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। दीदी ऐसे केस में तो फिर जैसे अभी की तो अब तो कोई बात नहीं होती है, पर जैसे शुरू शुरू में बेटा एमबीए करके आया और जब तक उसकी जॉब लगे तो शॉप पे बैठा, तो उसके ताऊ ने थोड़ा जानबूझ के इल्जाम लगा दिया कोई थोड़ा सा ही, तो बेटा तो आग बबूला हो गया। तो मैंने कहा कि बेटा वो चाहता ही नहीं होगा कि तू वहाँ पर बैठ। तो उसने क्लियर किया था उससे ताऊ ने बाद में कि मुझे लोग कहते हैं कि भतीजे तुम्हारी दुकान खा जाएंगे। कान भरने वाले। हाँ, तो इसीलिए उसने किया। तो उसकी सिचुएशन को समझो तो सही। और मैंने कहा तू बैठ भी नहीं पाता, 5 चाचा ताऊ के बीच में तू नहीं बैठ पाता, क्योंकि उनको बोलने की आदत ज्यादा है और ये बिल्कुल सुन नहीं सकता। तो वो बात वो अभी तक गाता है, शादी को उसके 21 साल हो गए, ये 22-23 साल पुरानी बात है, वो अभी तक गाता है। मतलब देखो ना, तभी तो अपनी तुम लोग की दुकान है, वो 5 भाई एक जगह पे बैठते हैं, तुम 2 भाई भी अलग अलग दुकानों पर हो, ये क्या कम है क्या। उसने ऐसा कहा था कि तुम वहाँ सोच के तो बैठे रहते। जॉब तो मैंने करने नहीं दी थी, लग गई थी दोनों बेटों की जॉब, पर मेरे जैसे अंदर से ना कुछ निकल गया। अब तक सोचते कि आपकी वजह से, तो पर ये तो दीदी गलत नहीं है वैसे देखा जाए तो, मामूली बस सिचुएशन को समझ। पर ये तो मैं समझती हूँ ना, उसे ऐसे इसलिए किया था। यस, आपने वो आगे आके पूछा उनको, तब जाके उन्होंने बात बताई भी
कि भाई मेरे को बाहर के लोगों ने इस तरह से कहा, इसलिए मैंने